हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संपूर्ण संविधान के बारे में। संपूर्ण संविधान जो कि 2 पार्ट में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इसमें आपको कहीं से बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं। यह यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे, एनडीए तथा ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है तथा यह स्पेशल ग्रुप डी के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में हम भारत का संवैधानिक विकास, उद्देश्य का एवं विशेषताएं, संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, महान्यायवादी एवं नियंत्रण, महालेखा परीक्षक, राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका तथा संविधान संशोधन के बारे में देखेंगे तथा पार्ट 2 में हम संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद तथा भारतीय न्यायपालिका, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखेंगे तथा स्थानीय स्वशासन, पंचायत और नगरीय प्रशासन के बारे में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें से भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसमें फर्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और कब किया गया था? 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में किया गया था और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? गवर्नर जनरल एवं 24 सदस्यीय परिषद में। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1833 के राजलेख द्वारा। 1833 के राजलेख द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक ध्यान देने वाली बात है, अगर आप लोगों को पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग तथा अगर पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आप लोगों को आंसर कर देना है। अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई? 1833 के अधिनियम के तहत। 1833 के अधिनियम के तहत अंग्रेज अब बिना लाइसेंस के भारत आने जाने तथा बसने और व्यापार करने की स्वतंत्रता मिल गई उन लोगों को। दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? शारदा एक्ट द्वारा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया था? शारदा एक्ट विलियम बेंटिंग द्वारा। जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल थे तब इनके द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा कंपनी शासन का अंत किया गया। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था? 1858 के अधिनियम द्वारा। भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम में हुआ? भारत परिषद अधिनियम 1992 ईस्वी में। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा। फूट डालो राज करो नीति का पोषण अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम
1919 द्वारा ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया था? 1919 ईस्वी में। यहाँ दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1919 में ब्रिटिश में जो भारत की महिलाओं को मत देने का अधिकार कब था? 1919 ईस्वी में। भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? भारत शासन अधिनियम 1935। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935। बर्मा यानी कि म्यांमार। संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मार्च में 1946 ईस्वी में। इसी के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन इसी के तहत किया गया था। किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन के द्वारा। संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? हैदराबाद। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितने सीटों पर जीत मिली? 208 सीटों पर। और मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर जीत मिली। किस योजना द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्राविधान किया गया? माउंटबेटन योजना द्वारा। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में यह पारित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। जब यहाँ पर भारत स्वतंत्र हुआ था तो ब्रिटिश में लेबर पार्टी की सरकार थी, इंग्लैंड में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन बना था? सर रेडक्लिफ रेखा इन्हीं के नाम पर बनी है। 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग दोनों मिलकर क्या बने? सीमा आयोग का गठन किया गया था। पंजाब और बंगाल। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? VN राव को। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत शासन द्वारा अशोक चक्र को राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को यह संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हो गया था। संविधान निर्माण में कुल कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसकी अंतिम बैठक हुई थी। संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू क्यों किया गया? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखना कि संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों किया गया? क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए इसको 26 जनवरी के दिन लागू किया गया। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियाँ एवं भाग थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ एवं 22 भाग मूल संविधान में थे। भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था? 26 नवंबर को संविधान
दिवस के रूप में या विधि दिवस के रूप में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये लोग आप लोग याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो यह होता है 2:3। और राष्ट्रगान को कितना समय लगता है गाने में, पूरा करने में 52 सेकंड, और राष्ट्रगीत को 65 सेकंड। और राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियाँ होती हैं, 24 तिलियाँ होती हैं। यह बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था दोस्तों, इसलिए आप लोगों को बता दिए, यह आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है, उद्देशिका को। किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इन्हें घोषित किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो कितने 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता, यही 3 शब्द जोड़े गए थे। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी, ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली विकसित हुई थी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, प्रस्तावना संविधान का आत्मा कहलाता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से, जो नेशनल जुडिशरी है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ, अमेरिका से हुआ। सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ का है, अमेरिका का। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस के संविधान से, जो मौलिक कर्तव्य हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इनको देख लेते हैं कि कौन सा संविधान में कौन से भाग कहाँ से लिए गए हैं, वह किस देश से लिए गए हैं। जैसे संसदीय स्वरूप हो गया, विधि निर्माण, एकल नागरिकता, स्पीकर का पद, ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ब्रिटेन से। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्पीकर का पद कहाँ से लिया गया, इसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोगों को इसका आंसर मानना है ब्रिटेन, इंग्लैंड से। न्यायिक व्यवस्था मूल अधिकार या यूएसए के संविधान से, तथा केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। और डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति चुनाव या आयरलैंड के संविधान से। तथा समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। यह आप लोगों को याद करना है समवर्ती सूची, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया सूची में हमेशा ऊपर रहता है, ऐसे ही आप लोगों को बैठा लेना है। वैसे चाहे जहाँ रहता है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ज़्यादातर रहता है, इसलिए आप लोगों को याद कर लेना है कि समवर्ती सूची हमेशा ऑस्ट्रेलिया ऊपर रहता है, तो इसका ऑस्ट्रेलिया आप लोगों को मार देना है। आपातकाल या फंडामेंटल राइट का स्थगन या जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी हिटलर से आपको याद रख लेना है इसको, आपातकाल को। मूल कर्तव्य व पंचवर्षीय योजनाएं रूस से लिया गया है। संविधान संशोधन या 368 अनुच्छेद में है, यह कहाँ से लिया गया है दोस्तों, लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश का, 1 नवंबर 1953 ईस्वी को। यहाँ से आप लोगों का अनुच्छेद शुरू हो जाता है दोस्तों। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय संघ का क्या नाम है, भारत अर्थात इंडिया। किस अनुच्छेद से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संघ के किसी भी राज्य को पृथक होने का अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 1। किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संघ विदेशी राज्य क्षेत्र अर्जित कर सकता है, अनुच्छेद 1 का 3 का ग। इसमें भारतीय किसी विदेशी राज्य को अर्जित कर सकता है, यह मूल संविधान में कहा गया था। संविधान लागू होने के समय संघ से संबंध राज्यों की श्रेणियां कितनी थी, 4 थी, अ ब स द। यह मूल संविधान में था। बाकी इसे अब जब संशोधन किया गया तो इसे सिर्फ 2 पार्टों में रखा गया। संविधान लागू होने पर अर्जित किए गए राज्य क्षेत्र किस श्रेणी में रखा गया, द श्रेणी में, जो अर्जित किए गए राज्य थे। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों की निर्धारित की गई श्रेणियां कितनी थी, 2, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र। संघ में नए राज्यों को प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति किसको प्रदान की गई है, तो संसद को, अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 के तहत किसको की गई है, संसद को। सिक्किम एक सह राज्य बनाया गया
25वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 ईस्वी में। पहले यह भारत का हिस्सा नहीं था। 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया? फजल अली आयोग। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप लोग याद करना। और इसे लागू कब किया गया, कब यह तैयार हुआ? इसका मतलब 1956 ईस्वी में। कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा? 14 राज्य व 6 संघ शासित प्रदेश को। अनुच्छेद 3 के द्वारा राज्यों के संबंध में संसद को कितनी शक्तियां प्राप्त हैं? तो 4 प्राप्त हैं। जैसे पहला है, संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। इस पांडिचेरी को संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में शामिल किया गया था? 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 ईस्वी के द्वारा पांडिचेरी को संविधान के संशोधन में शामिल किया गया था। किस प्रकार संसद किसी राज्य अथवा उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंप सकती है? संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन द्वारा बेड़ूवाली राज्य को पाकिस्तान को सौंपा गया था दोस्तों। बेड़ूवाली राज्य था, इसको यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी तथा एक भारत में एक ऐसा स्थान था जहाँ पर बांग्लादेश के मतलब मुस्लिम की संख्या ज़्यादा थी, तो उसको बांग्लादेश में आना था। बांग्लादेश यानी कि पहले ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, इसलिए ये तो 1975 में आज़ाद हुआ इंदिरा गांधी की सरकार में, इसलिए इसे पूर्वी पाकिस्तान के, यह शुरुआत में पूर्वी पाकिस्तान था। डिस्प्यूट एरिया है दोस्तों। राज्यों का गठन। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में पहली बार, और गुजरात 1960 ईस्वी में, नागालैंड 1963 ईस्वी में, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971 ईस्वी, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 एडी में, सिक्किम 1975 ईस्वी में मिलाया गया। वो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा को 1978 ईस्वी में, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तरांचल या उत्तराखंड इसी को बोलते हैं 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, एपी, और झारखंड को कहाँ से? झारखंड को बिहार से, और उत्तरांचल या उत्तराखंड को इसको यूपी से, और जी आपका छत्तीसगढ़ है ये किससे? एमपी से। इन लोगों को अलग किया गया था, राज्यों का गठन हो गया। और नागरिकता के बारे में आपको देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की अपनाई गई है? एकल नागरिकता की। से एकल नागरिकता यह कहाँ से लिया गया है? एकल नागरिकता यह लिया गया है आपको ब्रिटेन के संविधान से, यूके के। और जो दोहरी नागरिकता वह अमेरिका से है। संविधान अंगीकृत किए जाने 26 नवंबर 1949 ईस्वी के साथ ही नागरिकता संबंधी तत्काल प्रभाव से लागू किए गए अनुच्छेद कौन से थे? जैसे ही संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को मूल रूप से यह संविधान लागू हो गया था तथा वह संवैधानिक रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो कौन से उसी टाइम लागू हो गए थे? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 व 9। मात्र नागरिकों द्वारा ही धारण किए जा सकने वाले पद कौन से हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायाधीश तथा महाधिवक्ता। यह सिर्फ इंडिया के ही नागरिकों को यह पद धारण किए जा सकते हैं और यहाँ बाहरी कोई नहीं कर सकता इसको। किसी व्यक्ति के नागरिक बनने के लिए अधिवास के साथ ही क्या आवश्यक है? न्यूनतम 5 वर्ष तक देश में निवास करना हो इसे। पाकिस्तान से भारत को होने वाले प्रव्रजन नियंत्रण करने वाला अधिनियम कौन सा है? इन्फ्लक्स ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल बिल 1949 ईस्वी, इन्फ्लक्स ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल एक्ट 1949। किस वाद में यह निर्धारित किया गया कि यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर पाकिस्तान चली जाती है तो वह अपनी नागरिकता खो देती है? बिहार राज्य बनाम अमर सिंह। भारत में जन्मे परंतु विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को कुछ शर्तों के अधीन नागरिकता के अधिकार देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों?
अनुच्छेद 8 में। किस अनुच्छेद में मात्र संविधान लागू होने के समय पर प्राप्त होने वाली नागरिकता के बारे में नहीं, वरना तत्पश्चात विदेश में रहने वाले लोगों को नागरिकता के अधिकार की व्याख्या की गई है? अनुच्छेद 8 में। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? यह उपबंध किया गया है अनुच्छेद 9 में, कि अगर कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता जो है किसी विदेशी राज्य में अर्जित कर लेता है तो उस भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत कोई विधि पारित करके संसद किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है? अनुच्छेद 11 के तहत। नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद के अनुसार ही छीना जा सकता है? अनुच्छेद 11। नागरिकता कानून संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय अधिनियम में जोड़ा गया उपबंध क्या है? भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उनकी माँ भारतीय है तो उसे वंश परंपरा से भारत की नागरिकता प्राप्त होगी अगर उसकी माताजी भारतीय हैं। कितने प्रकारों से भारतीय नागरिकता का अंत हो सकता है? 3 प्रकार से। कोई व्यक्ति 3 प्रकार से, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है तो विदेश में नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नागरिकता का त्याग कर दे अगर, या फिर नागरिकता से वंचित हो जाने पर, जैसे संसद द्वारा उसे यहाँ से वंचित कर दिया गया हो। और इसके बाद हम लोग मूल अधिकार के बारे में देखने वाले हैं दोस्तों। संविधान में मूल अधिकार किस भाग में उल्लिखित है? भाग 3 में। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं आपातकालीन स्थिति में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय 226 अनुच्छेद। संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र या मांगना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। सर्वप्रथम मूल अधिकारों को पूर्ण संवैधानिक स्तर पर प्रदान करने वाला देश है अमेरिका। संविधान में समानता के अधिकार का उल्लेख करने वाले अनुच्छेदों की कुल संख्या है 5। अनुच्छेद 14 से 18 तक। वह संविधान संशोधन जिसे संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार बना दिया गया, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को। इससे संपत्ति का जो अधिकार था उसे वैधानिक अधिकार बता गया। मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा 30। यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मूल अधिकार प्राप्त हैं। और गैर नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26 तथा 28 यह गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार है। यह अनुच्छेद 21 का क में कहा गया है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। अनुच्छेद 368 के तहत। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है? केशवानंद भारती के वाद में, बनाम केरल राज्य में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है। मूल अधिकारों की सुरक्षा कवच कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 13। न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 13। किस अनुच्छेद में लोक सेवाओं के अवसर की समानता के सामान्य नियम उल्लिखित है? अनुच्छेद 16(1) तथा 16(2)। इसमें यह कहा गया है कि जो सर्विस होंगी वो सभी को समान रूप से प्रदान की जाएंगी। अनुच्छेद 14 में विधियों का समान संरक्षण वाक्यांश किस देश से संबंधित लिया गया है? अनुच्छेद 14 में कहा गया है यह अमेरिका से लिया गया है। और विधियों का जो समान संरक्षण होता है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? विधियों का समान संरक्षण इसका मतलब होता है समान परिस्थिति वाले प्रत्येक व्यक्ति के समान व्यवहार करना, समान परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना। और एक है विधि के समक्ष समता, यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसका मतलब क्या है? विधि के समक्ष समता का मतलब समान परिस्थिति वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना।
भारत में रहने वाला विदेशी नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। उसे व्यापार व व्यवसाय करने की स्वतंत्र अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 15 के प्रथम खंड में क्या बंद किया गया है? राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, स्थान है या इनमें किसी आधार पर नागरिकों के विरुद्ध कोई भी भेद नहीं करेगा। भारतीय नागरिकों को बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्याभूत की गई है? अनुच्छेद 19(1) के तहत। इसी से जो होते हैं जर्नलिस्ट वगैरह इसी का यूज करते हैं। सभी नागरिकों को भारत के किसी क्षेत्र में निवास करने का तथा बसने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? अनुच्छेद 19(1) ई में। प्रेस की स्वतंत्रता तथा जानने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19(1) क में। लोक स्थान पर धूम्रपान करना उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 का। अगर कोई पब्लिक प्लेस है तो वहाँ पर धूम्रपान करना मना है। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को सन्निविष्ट माना है। अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार है। भारत सरकार ने अनुच्छेद 21 के अधीन प्रदत्त अधिकारों को अब तक कितनी बार निलंबित किया है? एक बार भी नहीं। अनुच्छेद 20 तथा 21 निलंबित नहीं किया जा सकते। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों का कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25। जैसे तलवार जैसे रहता है उसी टाइप पर रहता है, उसी को कृपाल बोलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण स्थानों को स्थापित करने और संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। यह कहता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने मनपसंद की शिक्षण स्थान को स्थापित कर सकते हैं तथा जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको किसी भी कारखाने या खान या अन्य जोखिमपूर्ण स्थानों में कार्य लगाने का प्रतिषेध है। यह अनुच्छेद किस में कहा गया है? अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 358 के अनुसार आपातकाल के लागू होने पर मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अनुच्छेद 19। मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 358 लागू होगा तो अनुच्छेद 19 मतलब जो बोलने का अधिकार है यह आप लोगों से छीना जा सकता है। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता? अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा। आपको जीवन जीने की अधिकार और आपको निजता के अधिकार को यह नहीं कर सकता। संविधान उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेगा थोड़ा। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में समाविष्ट किए गए हैं? भाग 4 में। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड के संविधान के पूर्ण उदाहरण के अतिरिक्त निर्देशक तत्वों के लिए मूल प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई है? कल्याणकारी राज्य एवं कल्पना से। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 38 में क्या नवीन उपबंध किया गया है? राज्य विशेषतः आय की समानता को कम करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 38 का 2। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? नीति निर्देशक तत्व तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। माने डीपीएसटी को आप लोग कोर्ट में लेके नहीं जा सकते, मूल अधिकार को ले जा सकते हैं आप लोग वहाँ पर कोर्ट में। किस अनुच्छेद के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध करेगा? अनुच्छेद 45 में। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उपयोग किया गया है। अनुच्छेद 44 में। यह कहाँ पर लागू हुआ है दोस्तों? अभी समान सिविल संहिता पूरे भारत में सिर्फ गोवा में लागू हुआ है। यह आप लोग को याद करिएगा।
पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 40 में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो, इस तथ्य का उपयोग किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 39 घ में। आप लोग इसे कोर्ट में लेके नहीं जा सकते दोस्तों। यह है राज्य की नीति नहीं दे सकता तो डीपीएसपी, यह कोर्ट में नहीं ले जा सकता। जबकि अगर मौलिक अधिकार होगा तो उसे आप लोग इस कोर्ट में ले जा सकते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक प्रदान किया गया है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में पंचायत संबंधी उपबंध किए गए हैं? भाग 9 में। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 43 में। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल व 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करने का दायित्व सौंपा गया है? अनुच्छेद 45 में। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षक राज्य का अधिकार होगा। यह उपबंध किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 49 में। अब इसके बाद दोस्तों आप लोग देखते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों से संबंधित भाग 4 का किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में समाविष्ट किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों। ये लोग आप लोग याद कर लीजिएगा। 4 का मूल कर्तव्य जोड़ा गया। क्या नागरिकों के मूल कर्तव्य को न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित किया जा सकता है? नहीं। मूल कर्तव्य को कोर्ट में लेके नहीं जा सकता। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता या संरक्षक का बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य है? अनुच्छेद 51 का को। शिक्षा को संविधान में किस सूची में रखा गया? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची का मतलब है दोस्तों, यह केंद्र का भी भाग हो सकता है, राज्य का भी भाग हो सकता है। किस समिति का सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति को। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह रूस से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ। अनुच्छेद 51 क में नागरिकों के लिए किस कर्तव्य का उपबंध किया गया है? प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का आदर करेगा, उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करेगा। स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना तथा उनका पालन करना किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों का मूल कर्तव्य बताया गया है? अनुच्छेद 51 का क ख। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी है? 11 है। अनुच्छेद 51 का ग के अधीन नागरिकों का मूल कर्तव्य क्या बताया गया है? भारत की प्रभुत्व, एकता तथा अखंडता की रक्षा करना तथा उन्हें अछूते बनाए रखना। किस अनुच्छेद में आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना नागरिकों का कर्तव्य उपबंध है? अनुच्छेद 51 क का ख में। स्त्रियों के समान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है प्रथा, उसको त्याग करना है, किस अनुच्छेद के कहा गया है? अनुच्छेद 51 का क का ई में। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना, सुधार करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा।